एक आदमी ने बस अपना मोबाइल फोन धूप जलाने वाले उस पुराने धूपदान के अंदर रख दिया। अगले ही पल उसका फोन गायब हो गया और सीधे 1000 साल पहले की एक महिला साम्राज्ञी के पास पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। वे अपने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर एक दूसरे को भेजते और 1000 साल के समय के फासले के बावजूद आपस में बात करने लगे। असल में कुछ दिन पहले उस आदमी ने गलती से एक हैमबर्गर उसी धूपदान के अंदर रख दिया था। देखते ही देखते हैमबर्गर हवा में गायब हो गया। उसी समय 1000 साल पहले उस महिला साम्राज्ञी का राज्य दुश्मन सेना से घिरा हुआ था। शहर में न पानी बचा था न खाना। लोग भूख प्यास से बेहाल थे। साम्राज्ञी ने मजबूर होकर घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे देवता, कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हमारे लोगों को बचा लीजिए। तभी अचानक धूपदान के अंदर से तरह तरह का अजीब खाना बाहर गिरने लगा। वहां खड़े एक सैनिक ने हैरानी से तला हुआ चिकन उठाया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। चिकन खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। सैनिक, महारानी, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। साम्राज्ञी ने भी एक हैमबर्गर उठाकर उसका स्वाद चखा। वह भी हैरान रह गई। सबको यकीन हो गया कि ऐसा स्वादिष्ट खाना इंसानों की दुनिया का नहीं हो सकता। जरूर देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनकर खाना भेजा है। लेकिन कुछ हैमबर्गर और चिकन से पूरे शहर की भूख थोड़े ही मिट सकती थी। इसलिए साम्राज्य ने फिर से घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे देवता, कृपया हमारे लिए और भोजन भेजिए, हमारे हजारों लोग भूखे हैं। दूसरी तरफ वह आदमी भी समझ गया था कि यह धूपदान साधारण नहीं है। उसने मजाक में एक सेब उठाया और धूपदान के अंदर डाल दिया। सेब अंदर जाते ही गायब हो गया। अब आदमी को पूरा यकीन हो गया कि धूपदान के अंदर दूसरी तरफ कोई दूसरी दुनिया या समय जुड़ा हुआ है। उसने प्रयोग करने के लिए कई तरह की चीजें उसमें डालनी शुरू कर दी, कपड़े, सामान, खाना और दूसरी वस्तुएं। लेकिन धूपदान जैसे अथाह गड्ढे की तरह था। उसमें जितनी चीजें डालो सब गायब हो जाती। आखिरकार आदमी ने एक पाइप धूपदान से जोड़ दिया और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। उधर साम्राज्य की प्रार्थना पूरी होते ही धूपदान से अचानक तरह तरह के खाने की चीजें बाहर आने लगी। चावल का एक बड़ा बोरा भी बाहर आया। लेकिन सैनिकों ने कहा, महारानी, चावल तो मिल गया, लेकिन इसे पकाने के लिए पानी कहां से आएगा? तभी धूपदान से अचानक पानी की तेज धार निकलने लगी। सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। साम्राज्य ने तुरंत आदेश दिया, पहले भोजन लोगों में बांटो, किसी को भूखा मत रहने देना। फिर उसने एक पत्र लिखा और उसे धूपदान के अंदर डाल दिया। कुछ देर बाद उस आदमी ने धूपदान की तरफ से आवाज सुनी। वह इतना डर गया कि तुरंत कमरे के एक कोने में जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उसे वही पत्र मिल गया जो साम्राज्य ने लिखा था। पत्र पढ़कर उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई। ये धूपदान सचमुच 1000 साल पुराने उस राज्य से जुड़ा हुआ था। अब जब उसे पता चल गया कि धूपदान के जरिए दोनों तरफ सामान भेजा जा सकता है, तो उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने खुद को भगवान बताकर साम्राज्य से सोना और कीमती गहने भेजने को कहा। साम्राज्य ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में जितना भी सोना और आभूषण मौजूद है उन्हें इकट्ठा किया जाए। लेकिन साम्राज्य ने बदले में सिर्फ एक चीज मांगी, हे देवता, हमें 1 महीने तक 1,30,000 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए। जब आदमी की तरफ धूपदान से ढेर सारा सोना और गहना निकलने लगा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से बोला, अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। इसके बाद वह सीधे सुपरमार्केट गया। उसने बड़ी मात्रा में चावल, आटा और दूसरे खाने पीने का सामान खरीद लिया और सब कुछ धूपदान के रास्ते उस प्राचीन राज्य में भेजना शुरू कर दिया। उधर साम्राज्य को अब भी चिंता थी कि क्या सच में वह देवता इतनी बड़ी मात्रा में खाना भेज पाएगा। तभी एक सेनापति घबराया हुआ महल में दौड़ता हुआ आया। सेनापति, महारानी, सैनिक 3 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। कुछ सैनिक कह रहे हैं कि हमें दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। साम्राज्य ने शांत होकर कहा, मैंने देवता से भोजन मांगा है, वह हमें बचाएंगे। सेनापति को लगा कि भूख और निराशा की वजह से महारानी अपना संतुलन खो चुकी है। उसने कहा, महारानी, दुश्मन ने हमें पूरे 1 महीने से घेर रखा है। इतने दिनों में कोई देवता हमारी मदद करने नहीं आया। आप अब भी इस उम्मीद में हैं कि कोई देवता आसमान से खाना भेज देगा? साम्राज्य ने गुस्से में चेतावनी दी, देवता का अपमान मत करो। सेनापति साम्राज्य को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने ही वाला था कि तभी धड़ाम, धूपदान के अंदर से चावल